हेलो सिंह राशि, कैसे हो आप लोग। सिंह राशि 2026 कैसा होने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। देखो सिंह राशि, सबसे पहली चीज़, अगर आपकी नाम राशि से, ज़ोडिएक साइन से किसी भी रूप में सिंह राशि आपकी बनती है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैं टैरो कार्ड्स की मदद से जानूंगी कि आपका ऑल ओवर कलेक्टिव एनर्जी ऑफ सिंह राशि लियो साइंस कैसी होने वाली है। चैनल पर अगर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आए आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ मेरे चैनल पर आप रिव्यूज़ देखते होंगे, लोग मेरे क्रिस्टल्स के बारे में रिव्यूज़ डालते हैं, वीडियो रिव्यूज़ रिसेंटली मैंने पोस्ट किए हैं। तो क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स, रुद्राक्ष अगर परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हैं, कंसल्टेशन का भी नंबर है और मेरे जो स्टोर है क्रिस्टल स्टोर उसका भी नंबर है, ठीक है। तो दोनों जगह पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट जब आपको लगे ना। उसी के साथ साथ सारी जहाँ पर भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन, ताकि न्यू वीडियो आएगा ना तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग से, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लियो साइंस, सबसे पहली जो मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ वो है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना 2026 की जो एनर्जी दिखती है, बहुत कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बहुत कुछ प्राप्ति चाहते हो, लेकिन कंफ्यूज बहुत हो। अभी 2026 में आप किधर फोकस करो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स आपको समझाना चाहता है और ये बताना भी चाहता है कि इट्स पॉसिबल कि आप लोग को शायद ना बहुत यूनिवर्स से आइडियाज़ आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार अगर मैं फोकस लग जाऊँ ना तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा है कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, कौन सा पहला कदम उठाएं। तो करने को और कहने को चीज़ें बहुत है आपके जीवन में करने के लिए अगर आप चाहो तो, लेकिन लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से अचीव नहीं कर पा रहे हो। आप लोग को पता है आपका इसमें बड़ा पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकते हो। 2026 में विजन बोर्ड बनाओ। मेरी बहुत जल्द शायद से विजन बोर्ड वर्कशॉप भी मैं लॉन्च करूँगी अलग से। नहीं तो आप अपनी तरफ से एटलीस्ट जो भी आपके गोल्स हैं ना उसको लिख कर ज़रूर अपने सामने लगा दो। और ना बहुत ज़्यादा गोल्स मत रखना 2026 के लिए। 2026 में मेजर 3 गोल्स रखो, उनके ऊपर काम करो और बोलो कि मुझे कैसे भी करके 3 को तो अचीव करने ही करने। ये नहीं कि आप 10 गोल बना दो एंड फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कन्फ्यूज़ हो जाओ, नहीं। एंड कंसिस्टेंट रहो, जो भी चीज़ पकड़ोगे उस पर कंसिस्टेंट रहो, आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, किसी बड़े की एडवाइस ले सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ तो मुझे आती हुई दिख रही हैं, बट उन अपॉर्चुनिटीज़ पर टिके रहने वाली चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ना, उसके साथ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, जो 8 ऑफ कप्स जनरली एक कहानी बताता है। मालूम है क्या कहानी बताता है 8 ऑफ कप्स? 8 ऑफ कप्स कहता है कि ज़िंदगी में सब कुछ मिला इस इंसान को, ये ना इंसान है यहाँ पर, ये ना आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा है। ये कप्स इसकी अचीवमेंट है जीवन के। 8 कप इसको मिले। 8 कप का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी के 8 सेक्टर में से 8 सुख इसको मिले, तब भी 1 कप इसके पास पे नहीं है, ठीक है। 1 कप इसको नहीं मिला और अब ये उस कप को जीवन में खोजने के लिए वो कप क्या है जिसको नहीं मिला? अंतर मन का सुकून। कहने को इसके पास अच्छी जॉब है, पैसा है, बिजनेस है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं शायद, या शादी नहीं भी हुई, तब भी ये कहने के लिए अभी तक मन का सुकून नहीं ढूंढ पाया, शायद अपनी लाइफ का पर्पस नहीं ढूंढ पाया है, शायद अपनी लाइफ में और कुछ मीनिंगफुल करना चाहता है, और कुछ नई पाथ पर चलना चाहता है। मे बी इसको अब्रॉड जाना है, मे बी कुछ नया ढूंढना है। तो आपके जीवन में 2026 आपको कोई एक न्यू जर्नी पर लेकर जाएगा। आपकी आत्मा आपसे कहेगी कि कुछ तो नया करना है यार, कुछ तो हटके करना है। दुनिया बोलेगी तेरे को क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की, तेरे को क्या ज़रूरत है पंगे लेने की, सब कुछ तो सही चल रहा है, चलने दो ना बाबा, क्यों टेंशन लेनी है। लेकिन आपकी आत्मा चुप नहीं बैठेगी। आपकी आत्मा आपको बार बार टोकती रहेगी, कुछ नया, कुछ न्यू। सब कुछ हो तो ये भी सुकून नहीं, सब कुछ हो तो ये भी खुश नहीं, सब कुछ हो तो ये भी समझ नहीं आ रहा है। ये प्रकार की भावनाएं, फीलिंग 2026 आपके मन में लेके आएगा, बिकॉज आपका मन असल में जो आपका पर्पस था ना वो खोज रहा है। किसी के लिए वो NGO ज्वाइन करना हो सकता है, किसी के लिए चैरिटी हो सकती है, किसी के लिए अब्रॉड जाना हो सकता है, किसी के लिए कुछ पल अपने घर परिवार को छोड़कर अकेले रहना हो सकता है, मेडिटेशन हो सकती है,
सिंपली वो आंसर आपको ना खुद ही आपके साथ में अकेले बैठकर मिलेगा। थोड़ी जर्नलिंग, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान करोगे, मिलेगा, और थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जर्नी पर आप जाओगे ज़रूर। नाउ जैसे मैंने कहा कि जब इंसान कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पर जाता है तो उसको ज़्यादा लोग सपोर्ट करना या उसको सबकी सारी दुनिया समझ पर नहीं हो सकता। तो आप 2026 में एक अपने अंदर नोटिस करना, लोगों को प्लीज़ करना छोड़ दोगे, मतलब लोगों को अच्छा लगे वैसी वाली एनर्जी आप छोड़ दोगे। आगे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के भी कार्ड्स आए हैं। 2026 में पैसे की प्राप्ति के लिए अच्छे एनर्जीज दिखती हैं, बट अगेन फ्यूचर की चिंता, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड लोगों से हटकर कुछ करने के आपका मन करेगा, तो उसमें आप लोगों की सपोर्ट का इंतज़ार मत करना। लोगों की सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा, और किसी का आपको साथ नहीं मिलेगा जो आप अपने जीवन में करना चाहते हो। कोई इक्का दुक्का लोग होंगे जो आपके बड़े करीबी होंगे, आपको समझेंगे, आपको जानेंगे, आपका साथ देंगे, बहुत बढ़िया, उनके साथ आप रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट ग्रुप ऑफ पीपल सपोर्ट करे वो मत सोचिएगा। नाउ आई ऑल्सो सी दैट कि आगे आपके जीवन में ये जो 2026 है ना, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़ और न्यू जर्नी पर लेकर जाएगा। डेफिनेटली बहुत से लोग पहाड़ों या वाटरफॉल के करीब जाने के योग भी बनते हुए दिखते हैं आप लोगों के लिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है, ब्रॉड, कोई सिटी, पानी, समुद्र, वाटरफॉल के करीब वाली जो जगहें होती हैं वहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब दुबई हो गया। दुबई वाटरफॉल, नेचुरल वाटरफॉल पहाड़ों के लिए नहीं जाना जाता है ना, उस प्रकार से वो दुबई नहीं आएगा इसमें। और कोई सिटीज़, कंट्रीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में हो तो केरला हो गया, कनाडा हो गया, ये प्रकार की चीज़ें आपकी कोई ना कोई जर्नी, या तो सिर्फ घूमने जा सकते हो या तो काम के पर्पज़ में जाना हो सकता है, बट ये प्रकार की चीज़ें होती है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना, इमोशनली 2026 में स्ट्रॉन्ग रहना। इमोशनली हर्ट हो सकते हो 2026 में, तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना, इमोशनली बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट मत करना। अपने करियर के ऊपर फोकस करो, खुद के ऊपर फोकस करो। जितना ज़्यादा लोगों से सिंपैथी या सपोर्ट की उम्मीद करोगे उतना ज़्यादा हर्ट होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, जितना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चलोगे, जितना ज़्यादा अपने काम, अपने करियर, खुद को डेवलपमेंट में रहोगे, सक्सेस आपके पीछे 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 भागेगी ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। बट जहाँ आपने अपने इमोशंस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे दी और दूसरों की वजह से इम्पॉर्टेंस दे दी कि भैया उसने ऐसे बोला, ऐसे कैसे चलेगा, ये कब होगा, वो कब होगा, जो लोग सिंगल है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी ये जो होगी वो उम्र होगी। भाई शादी तुम्हारी जब होनी है कोई नहीं रोक पाएगा उसे, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं लिखी है ना उस साल में, तो फिर आप जितना मर्जी जोर लगा लो वो शादी नहीं होगी। ये नियम है, जन्म मृत्यु विवाह लिख कर आता है। इनफैक्ट हमारा एक एक इवेंट्स कई बार अलाइंड होते हैं, बट स्टिल हम माइनर इवेंट्स को चेंज तभी भी अपने कर्मों से कर सकते हैं। बट जन्म मृत्यु और विवाह ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी से तय होकर आते हैं, तो उनका हम नियति बदलाव करना बड़ा मुश्किल होता है। सो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनकी चिंता मत करना लियोस। आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत शक्तिशाली ज़ोडिएक साइन हो। लायन आपका सिंबल बनकर आया तो उसकी कोई वजह है, ठीक है। शेर अगर ये सोचता रह जाए कि मेरे पास प्यार कब आएगा मेरी लाइफ में मुझे वो एनिमल आके कब सपोर्ट करेगा, तो नहीं चलने वाला है ना। शेर शेर है, शेर अकेला ही रहता है, शेर अकेला ही शिकार करता है, शेर अकेला ही अपना शिकार खाता है। तो शेर बनिए, ठीक है। शेर को कभी आकर कोई सिंपैथी नहीं देता, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई शेर को सिंपैथी की क्या ज़रूरत है। वो एनर्जी को आप समझिए, अपनी साइन, अपने ज़ोडिएक को समझिए कि किस चीज़ के लिए आपने जन्म लिया है, क्या आपको प्राप्त करना है, क्या आपकी एनर्जी है, क्या आपकी ऊर्जा को आपने जगाना है। ज़बरदस्त कार्ड आया। मतलब जितने लियो ये देख रहे हैं ना, मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना रीडिंग कैसी लगी, बिकॉज इतना ज़बरदस्त कहते हैं ना कि गाइडेंस कार्ड है मेरा, लक्ष्मी जी का गाइडेंस कार्ड है। और लक्ष्मी जी का जो ऐसे मतलब ना मुफिक जवाब दिया है ना, मतलब इमोशनल कनेक्शन। मतलब अभी मैं कार्ड्स में आप लोग को समझा रही हूँ कि इमोशनल कनेक्शन मत रखिएगा इमोशन से, ओके। एंड वहीं यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन का कार्ड है, बट इमोशनल कनेक्शन लक्ष्मी जी का जो मैसेज है किससे कनेक्ट करने कह रही है, कनेक्ट इमोशनली विद योर फाइनेंशियल गोल्स, फील द जॉय ऑफ अचीविंग देम।
विच मीन्स इन हिंदी कि आप अपना इमोशनल कनेक्शन अपने लक्ष्य से लगाना और उस लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाना, और जब वो लक्ष्य को प्राप्त करके जो खुशी, जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख को भोगना, उस सुख पर ध्यान देना, ना कि रिश्तों के सुख पर ज़्यादा अफेक्ट होना अपने आप का। एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग लियोज। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि 2026 अपने करियर, अपने गोल, अपने लक्ष्य को सबसे अहमियत देना, वहाँ से आपका जीवन में बदलाव आएगा। कने आगे भी रेमेडी भी दी है, कनेक्ट इमोशनली विद योर फाइनेंशियल गोल्स बाय फीलिंग द जॉय एंड एक्साइटमेंट ऑफ अचीविंग देम। सो यस, एब्सोल्युटली आई फील दैट। एंड देखो यहाँ पर भी वाटरफॉल का सिंबल आया है। देखो हो सकता है आपकी वाटरफॉल में कोई जगह स्थान ना हो, एंड मैं तो कहूँगी अपने घर में हॉल में या ध्यान से सुनना, हॉल में नॉर्थ की दीवार पे वाटरफॉल भी लगाओ, ठीक है। तो लास्ट कार्ड आप लोग के लिए देख लेती हूँ। बाकी हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा, इमोशनल हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के चांसेस हैं 10-20% चांसेस है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा टाइम का स्ट्रेस दिखता है। वो भी आपने एक्सरसाइज किया, योगा किया, मेडिटेशन, अच्छी डाइट खाई, रूटीन फॉलो की, पॉजिटिव रहे, कुछ भी नहीं होएगा, बिंदास रहना, शेर हो ना आप तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना, खुश रहना। एक और कार्ड आपके लिए साल के लिए निकाल देती हूँ। हेल्थ का ध्यान देना है, रिलेशनशिप बाय डिफ़ॉल्ट जिनकी शादी चल रही है, रिलेशनशिप चल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा रिलेशनशिप में कॉशियस रहना। रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, बट उसको अगेन मैंने आपको समझा दिया, अब आप अवेयर हो, पॉजिटिव रहोगे तो दिक्कत नहीं भी आएगी। देखो टैरो कार्ड्स कभी भी नेगेटिव को अच्छा करने कहते हैं, पॉजिटिव पर और फोकस करने कहते हैं। हाँ, खर्चे संभल कर करना, अनवांटेड अननेसेसरी खर्चे मत करने। बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट एडवाइस आई है कि 2026 में बिना सोचे समझे खर्चे मत करना। वो ले लिया, ये ले लिया, पैसे आए तो वो ले लिया, बिना सोचे समझे लोन ले लिया, जल्दबाजी में कोई भी काम मत करना लियो। ओके, ये आप लोग के लिए मैसेजेस आए हैं। एंड माइंडफुली खर्चे करना, सादगी में जीना सीखना 2026 में। बड़े बड़े सपने देखो, अचीव भी करो, बट मैंने बड़ी सुंदर कहावत कही सुनी थी कि सपने तुम बड़े देखो, बट इतने बड़े सपने मत देखो कि उन बड़े सपने के पूरे ना होने तक आप दुखी ही होते रहो। अपने सपनों से ही दुखी मत हो जाओ। तो सपने ऐसे रखो जो अचीव भी कर सको, और ना भी मिले तब भी खुश, मिले तब भी खुश। वो बस स्टेट ऑफ माइंड आपने रखना लियो 2026 के लिए। सब कुछ आपको प्राप्त होगा। विशिंग यू ऑल द गुड लक, ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द पॉजिटिविटी। वाटरफॉल की सीनरी लगा लो हॉल में, नॉर्थ की दीवार पर, ठीक है, और गुड लक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लियोस। 2026 आप लोगों के लिए सुखमय हो, पॉजिटिव हो, ब्लेसिंग्स आए। विशिंग यू ऑल द गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।